मेरी भाभी आज पहले दिन काम कर रही है किचन में। ओ भाई साहब, गुड मॉर्निंग दादी। क्या गुड चौमिन या चाय भी आ गए साहब। बहुत सारे लोग बोलते बोला आपकी भाभी काम नहीं करती। बोलिए कुछ थोड़ा कुछ तो बोलिए। तो माँ जी तो पूरे दिन भर काम पे लगी रहती है और अभी मेरी वीडियो देख रही है अनीता की मोबाइल पे। चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 9:30 बजे से हो रही है और आप बोल रहे हैं 9:30 बजे। तो क्या करें भाई, मौसम उत्तरकाशी में ऐसी है, इतनी खतरनाक बारिश हो रही कि हमने जाना था आज फिर गांव, लेकिन क्या करें मौसम विभाग ने बताया नहीं और हम यहाँ फिर से फंस गए। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से नगरी बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। भाई व्यू तो काफी औसम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या करें, बारिश लगभग सुबह की 5 बजे से कंटिन्यू होती जा रही है और बाकी पे बंदरों के भी ठाठ पड़े हुए आज बारिश में। ओ भाई साहब, ये देखिए यहाँ, ये भाई साहब तो खुलेआम घूम रहे हैं और इनसे आजकल उत्तरकाशी में सब लोग डर रहे हैं भाई। और बाकी सामने पे है वर्णावत पर्वत, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और कोहरे के बीच में अभी ढका हुआ है। तो चलिए, बारिश तो होती रहेगी, हम अपना नाश्ता क्यों छोड़े, तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए जी, फाइनली मैं अंदर आ चुका और बाकी अखिल महाराज कर रहे हैं दादी जी से बात। गुड मॉर्निंग दादी। क्या गुड चौमिन? तो दादी गुड चौमिन, हाँ ये सही, हाथ जोड़ना सबसे हमारी जो संस्कृति है उसमें तो हाथ ही जोड़ा जाता है। और बाकी इस कैमरे को आप 360 करके यूं घुमाते हैं किचन की तरफ। ये देखो यहाँ बहुत सारे लोग बोलते बोला आपकी भाभी काम नहीं करती। साफ करते हैं काम, लेकिन कैमरे पे नहीं दिखा सकते हम बार बार, क्योंकि भाभी को आने की आदत नहीं है। नहीं भाभी? है भाभी? क्या बोलना चाहोगे आप? बोलिए कुछ थोड़ा कुछ तो बोलिए। तो देखिए जी, आप लोग सोच रहे होंगे मेरी भाभी आज पहले दिन काम कर रही है किचन में, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमने भाभी के हाथ से बहुत प्रकार के व्यंजन खा लिए हैं और हम इनके हाथ के फैन हैं। इनके हाथ से बने हुए व्यंजन के फैन है, हाथ के फैन नहीं। अच्छा ये क्या भाभी, मेहंदी दिखा रहे हैं आप? या चलो बनाओ ठीक है। और बाकी सासू माँ को आज आराम मिला हुआ है। हाँ जी ताई जी, कैसा लग रहा है आज बहू काम कर रही है? ठीक लग रहा है, हमेशा करते हो वैसे नहीं? हाँ। तो दादी हम नाश्ता करें? तुमने कर लिया? हाँ भजगा दे पहले नहीं। योर रोटी कति रोटी हाथन बता दे। योर रोटी चल ठीक। तो चलिए जी, पता नहीं क्या बना रखा है, इसको खा लेते हैं फर्स्ट क्लास। अखिल भाई आपको पता है क्या बन रखा है? क्या है? लौकी? ना उसमें क्या और ग्रेवी। हाँ तो चलिए जी, इन्हीं की बात को रखते हैं, लौकी और विद ग्रेवी के साथ भला हम थोड़ा रोटी खा लेते हैं साहब। ठीक है? कहाँ पड़ गए तू? ताई जी चाय मिलेगी? चलो पिलाओ। और चाय हमारी भाभी जी बना रही किचन में। या चाय भी आ गए साहब। देखो साहब, अब मत बोलना भाभी काम नहीं करते हैं। हाँ हम दिखाते नहीं बार बार, नजर लग जाती है इसमें। तो सुबह की 10:30 बज चुके और अभी भी बारिश कंटिन्यू होती जा रही है। चलिए जी, समय 11:30 बज चुके और यहाँ क्या देखा जा रहा है, और बारिश तो भाई साहब अभी भी कंटिन्यू बनी है। क्या देख रही दादी? क्या देख रही? बांदर? तो देखिए जी, दादी शहर में आने के बाद बंदरों को ही देख रही है। जब गांव में थी तो गाय भैंस देखती थी, अब तो बंदर ही देखना, और क्या देखना है। तो चलिए दादी के पीछे भाभी जी। हाँ जी भाभी जी, आप क्या देख रही? कुछ यूनिक दिख रहा है आपको? है आपने तो चश्मे पहन रखे हैं। अरे उन चश्मों से कुछ तो दिख रहा होगा अलग। किस चीज़ की मजबूरी भाई साहब? ये बाबा। हाँ जी मकान वाली साहब, आपकी किराएदार बोल रहे मजबूरी है। किस चीज़ की मजबूरी हो गई? थोड़ा नजर कम हो रहा है ना। तुम्हारे ताई जी फेरी चश्मा। अरे वाह, तब दोनों हीरोइन बनोगी तुम दोनों ने। तब ना तो इधर ना। चलो जो भी है, कुछ तो बनोगे, देखने लायक तो हो जाओगे दोनों। चलो ठीक है, आराम करो, बंदर कम देखो। ठीक है? देखिए जी, बारिश अभी भी कंटिन्यू होती जा रहे हैं। हमने तो गाँव जाना था, लेकिन क्या करें, इनकी तरह तो बंदर हम देख नहीं सकते बार बार, क्योंकि गांव में बहुत सारे ऑलरेडी बंदर पड़े हुए हैं। तो देखिए जी, ऐसे होता है शहरों में, जब बंदर आते तो लट्ठी लेके घूमना पड़ता है भाई। यहाँ बंदरों ने इतना खौफ मचा रखा है कि हाथ में लट्ठी लेके बाहर निकलना पड़ रहा है। मेरे ब्लॉग देखते हो नहीं देखते हो? क्यों नहीं देखना? पक्का ना? तब तो ज्यादा देखते हो जब आपको लाता हूँ मैं ब्लॉग में। सब पूरी वीडियो देख रहे हैं। अरे चलो, बहुत बहुत बधाई। देखिए जी, ऐसे फैन चाहिए हमें, जिनको हम सीधे अपने मुँह से बोले कि हमारे ब्लॉग देखते नहीं देखते हो। आपकी वीडियो भी देखते हैं। हाँ जी, किस किस के देखते हो आप ब्लॉग? आपकी हाँ। और आलोक राणा, हाँ। प्रियंका तिवारी। हाँ। उस बहन का नाम क्या है? प्रीति राम। तो मेरा चैनल का नाम क्या है? पहाड़ी भाई पीलो साहब। हाँ।
तो देखिए जी, प्रकृति ने अपने अपने हिसाब से हर किसी को जीने का माध्यम सिखाया है। इतनी सारी चींटियां मिलाकर इस पे इतना खतरनाक आक्रमण कर दिया। अब मैं इसको छुड़ा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई ये प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा। तो चलिए फाइनली जाने की तैयारी हो चुकी है और समय अभी दिन का 1:15 बज रही है और अभी थोड़ा बारिश कंट्रोल हो चुकी है। हालांकि मौसम तो अभी वैसे बना हुआ, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ठीक है दादी, ठीक है। और दादी मेरे को खाली बोतल दे रही है, क्योंकि मैं जो दूध लाता हूँ तो इन्हीं बोतल में लाता हूँ। तो दादी को पता है कि ये बोतल 1 लाएगा तो 4 ले जाएगा। चलिए जी, जाने से पहले भाभी जी को मिल लेते हैं थोड़ा। हाँ जी भाभी जी, हम चल पड़े। हाँ आराम से जाना, बारिश होगी। अच्छा, कुछ और? हाँ? चलो ठीक है, आराम से रहना, ठीक है। तो देखिए थोड़ा मिलने गया, भाभी जी बाहर ही आगे छोड़ने, यानी कि ये चाह रहे कि आगे तक छोड़ो, कहीं वापस ना जाए फिर। आ जाए ना रे बाबा। ठीक है भाभी जी, फिर आशीर्वाद बनाए रखना। हैं? बस कर। ऐसे कैसे बोल दिया आपने कि जब मैंने कहा था आपको कैमरे पे, हाँ। मेरे वीडियो में तुम हमारी वीडियो पे आते हो तब देखो तुम वीडियो, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? हैं? दूसरा केस झेलना पड़ेगा। जैसे ही जाने की बारी हुई, तब तक भाभी जी ने अपना प्रकोप दिखाया और देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई। तो चले जी, छोड़ो, बारिश हो चाहे कुछ हो, हमें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अखिल महाराज के भी घर से फोन आ रहा है। चलो ठीक है भाभी जी, ध्यान रखना अपना भी और सबका है। ठीक है, ठीक है बेटी। अच्छा भाई, ए हंसण के नहीं, पता नहीं है। वही जाना, चुप रह। बाकी ठीक है दादी, अपना ध्यान रखना, आप ध्यान रखी, ठीक। अच्छा ठीक है भाई, बाबू एक शांत रहा, प्यार से रहा। मैं मिलने आता रहूँगा जब टाइम मिलेगा, ठीक है। बाकी फोन करते रहना, मैंने करूँगा, तू जरूर करना, ठीक है। चलो ठीक है फिर, है। तो चलिए फाइनली अब निकलते हैं, क्योंकि आज तो हमें पता है कि ढंग से भीगने वाले हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना अपना, है। ठीक है भाभी जी, ठीक है तब, है। अब तो देख ही लोगे वीडियो, इतनी बार ला दे मैंने कैमरे पे। मजा, अरे प्रणाम प्रणाम, अरे सॉरी प्रणाम। अरे थोड़ा मजा आता है भाई, मजाक करने में क्या है। चलो ठीक है फिर, सही बात सही बात। चलो हम चले, ठीक है ठीक है, टाटा टाटा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो दादी बोल रही भाई जाते जाते भी कि फोन जरूर करना और अपना ध्यान रखना। बल यही होता है घर में, जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनका ध्यान लगा रहता है हर किसी पे, फैमिली के सदस्य पे। बाकी चलिए, बारिश तो हो रही, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। बाकी बारिश के बाद शहरों का विकास तो बिल्कुल साक्षात दिखाई देता है। तो देखिए जी, बाइक के पास हम पहुंच गए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि सीट पे बैठना है, गीली हो रही है सीट पूरी। तो मैंने सोचा जो बैग ढकने का कवर है उसके ऊपर बैठता हूँ आराम से। ठीक है अखिल भाई, तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास वो पहन रखा है यार, हेलमेट है। हाँ, ये अगर इसको तब है जो आप लोगों ने कमेंट किया। नहीं, सारे कमेंट पढ़ रहा था। हाँ चल ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने, फिर निकलते हैं घर के लिए। तो चलिए फाइनली काम हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से गांव के लिए। और यह है तिलोत पुल, जो कि काफी खचाखच भरा हुआ है। इस पुल के ऊपर इंसान, गाय, गाड़ियाँ सब है भाई, इतना सारा वजन झेल रखा है इस पुल ने। तो जितने भी बच्चे आ रहे हैं MDS स्कूल से आ रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा मौसम। तो चलिए जी, मैं अपने गांव पहुंच गया हूं, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अखिल भाई। ठीक है फिर निकलो, है अखिल भाई, थोड़ा जल्दीबाजी में चाय पीने का टाइम नहीं बना। ठीक है फिर। शाम की 4 बज गए, सभी ने अपनी गायों को बाहर निकाल दिया गौशाला से। भाजी प्रणाम, लगे हो काम पे? चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो चलिए जी फाइनली अपने घर पहुंच गया हूँ, और हमें पता है जैसे ही हम आए वैसे ही आंखें बंद हो गई है। और देखो अब थोड़ी देर में हंसने वाली है। 1 2, मैं जा रहा हूँ, फिर देख ले आंटी। तो दोस्तों इतनी खतरनाक लड़की है, अभी इसने मेरे को फोन किया कि भैया मेरे लिए डॉट पेन लेके आना। ये बाबा कौन आया है? ले पेन पकड़, मत पहचान मेरे को। भैया अपना मेरा पाँव तोड़ेगी, पाँव। ए बाबा, नींद में भाई साहब, ये तो पाँव के ऊपर चढ़ गए मेरे। और ठीक क्या हो गया? ए बाबा, बहुत गहरी नींद है। हैं?
थैंक यू। अरे होश में आप। तो देखिए जी, इसने यहाँ कॉपी और किताब रखी हुई है और मोबाइल भी वहाँ पर रखा हुआ है और फर्स्ट क्लास सो रखी है। खुल गए साहब नींद? वैसे तो मुझे लग रहा है नींद अब भी आई होगी। नहीं अभी आई ना ये नींद, जैसे मैं गेट खोला जैसे तो दोस्तों जैसे मैंने गेट खोला, गेट की आवाज क्रिंग सुनी और ये बहुत गहरी नींद आ गई उसके बाद। फिर से हाथ में बहुत एक्टर है यार तू कसम से। कहाँ से सीखी एक्टिंग? लगता है मोबाइल पे अब एक्टिंग सीख रही है या? ए बाबा, जैसे गेट खोला कड़िंग या ये ओहो। चलिए इसको एक्टिंग करने देते हैं थोड़ा। कैमरा बंद कर दो। कैमरा क्यों? कैमरा चलो ठीक है, कैमरा बंद कर दे। चलिए जी गौशाला की तरफ देखते नजर आ रहे। वाह बिंदु। और बिंदु को बाहर निकाला गया और साथ में मधुली को भी बाहर निकाल रखा है और गौशाला के अंदर धुआं जला रखा है। ये देखिए, ये इसलिए जला रखा है ताकि कोई सांप सूप अगर दिन में गया होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। और माँ लगी है काम पे। माँ जी प्रणाम। पहुंच गए माँ जी। हाँ देखिए जी, माँ जी का कुल काम है काम करना। बस मधुली और बिंदु के लिए पूरा जीवन समर्पण कर रखा है माँ ने। और भाई साहब तो लगे यहाँ खाने पे। अरे भाई साहब, अब तो भाई साहब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमारी हड्डी तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब बाकी कुछ इस प्रकार का नजारा है अभी गाँव का और बादल भी आसमान में पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। खुल गई नींद? खुल गई नींद? तो देखिए जी, बड़ी मुश्किल से इसकी नींद खोली और मुझे पता वो नींद तो तभी आई जब मैंने गेट खोला। चलो ठीक है, ऐसे हम भी बचपन में करते थे जब पिताजी आते थे ना, और जैसे गेट खोलते थे हम भी चुपके से रजाई निकाल के चुपचाप बोलते थे। फिर पिताजी समझ जाते थे कि एक्टिंग कर रहे हैं। मैं तो सच में सॉरी। बहुत गहरी नींद में थी तो मैंने देख लिया था। चलो ठीक है। ये भी जी शाम की 5 बज चुके और माँ लगी है बाल को संवारने में। एक्चुअली माँ अभी नहाई। माँ जी अभी मिला नहाने का टाइम? चलो चलो ठीक है ठीक है। तो माँ जी पूरे दिन भर काम करती है और शाम को फिर नहाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि होता है ना घास लेके आओ और घास से बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े काट देते, कई बार की एलर्जी हो जाती है। तो माँ जी फिर हमेशा शाम को जरूर नहाती है। अरे आजा आजा। तो अब तो कुत्तों पे भी कैमरा लगा रहे हैं, वो भी सतर्क हो रहे हैं भाई। सीधा भाग गया गेट से ही जैसे कैमरा ऑन किया मैंने। और सामने भाई कोनगढ़ की पहाड़ी पे फिर से कोहरा छाने लग गया, यानी कि भयंकर बारिश होने वाली है आज भी। तो माँ बोल रही आज वो सुबह से इतनी खतरनाक बारिश हुई कि जो हमारा गांव का मेन रास्ता है ना उसमें वाले इतना पानी आया कि उसमें चलने लायक भी नहीं था, इतना खतरनाक पानी आया उसमें। तो कुल मिला के बात है कि भाई साहब पहाड़ों में बारिश में ना जीना हराम हो जाता है, और वही बारिश अगर रात को हो ना तो रिस्क डबल हो जाता है और फिर नींद तो हराम हो जाती है सीधे। बाकी अनीता जी कैसे लग रहा है मैं आ गया? हैं जोर से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ना, और जोर से बोल। मैं जा रहा हूँ फिर। बहुत अच्छा। ओए बाबा। तो देखिए जी थोड़ा जोर से बोला तो ये तो सीधे करंट लगाने लगे मेरे को। हाँ इतना खतरनाक करंट है। कितना चिल्लाऊं? और चिल्ला, पर ऐसा मत चिल्ला कि दूसरे को हार्ट अटैक आ जाए भाई साहब। आप ही बोल रहे जोर से। चलो ठीक है जो भी है। तो चले जी आप जाके माँ को चाय पीने का टाइम मिला और साथ में मैंने उत्तरकाशी से नमकीन ला रखी थी। ठीक ठीक माँ है बढ़िया। चलो बढ़िया खाओ है। और बाकी अनीता के पास पैकेट है। ये सही है भाई। तो रात के 8 बज चुकी है और शेरू भी अपने घर आ चुका है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि शेरू कहाँ है। शेरू घर ही में है भाई, थोड़ा इधर उधर गया हुआ रहता है, फिर घर आ जाता है शाम को। नहीं शेरू पास क्लास आ गया घर अब। और भाई रात 8 बजे कुछ इस प्रकार का नज़ारा है गाँव का भी, आप देख सकते हैं। तो माँ जी तो पूरे दिन भर काम पे लगी रहती है और अभी मेरी वीडियो देख रही है अनीता के मोबाइल पे, और अनीता ने मेरी वीडियो प्ले करके दे दी भाई माँ जी को। चलो ये तो फ़र्क है कि कभी मैं इधर उधर चले गया तो ये मेरी वीडियो मोबाइल पे तो देख लेंगे, क्यों माँ? ये फ़ायदा तो हो गया इनका।